भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता के द्वारा दिल्ली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा व अन्य राज्यों के किसानों ने भाग लिया। वहीं हम आपको बता दें कि इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी प्रेस वार्ता में शामिल हुए। किसानों द्वारा कीटनाशक दवाइयों पर बढ़े दामों और किसानों के कर्जे को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावल ने कहा कि हमारी भारत सरकार से अपील है कि जो कीटनाशक दवाइयों पर दाम बढ़ाए गए उनको कम किया जाए और साथ ही साथ किसानों का कर्जा भी माफ किया जाए। इस मौके पर मीडिया को क्या कुछ कहा सुनाते हैं हम वहाँ पर आए हुए किसान नेता व कांग्रेस के नेताओं ने। वो किसान बचाओ देश बचाओ, और सही मायने में ये 10 साल का जो शासन रहा इस सरकार का, जो आज सरकार है, 10 साल किसान को सिवा जुमले का कुछ नहीं मिला। और आज जब 750 किसान शहीद हो गए और आज तक भी इस देश का जब प्रधानमंत्री जी हैं या कोई भी शासन में जो काम कर रहा है, एक बार भी उसने अपने जबान से ये नहीं कहा कि किसान शहीद हुए हैं 750। आज मोदी जी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रही है कि जो मैं किसान को नहीं समझा पाया, लेकिन उस तपस्या को भी, कमी की बात को भी मैं कह रहा हूँ, 3 साल हो गए। आज किसान की ज़रूरत में आने वाली जो चीज़ें हैं उनका 4 गुना दाम बढ़ गया। एक खरपतवार है जो किसान के, वो कीटनाशक दवाई है खरपतवार मारने के लिए, उसका जो रेट था 480 रुपये था और आज उसका रेट हो गया 1200 रुपये, 3 गुना बढ़ा दिया। किसान की ज़रूरत में आज भी मैं बता रहा हूँ कि कभी जो पहले था, आज गांव में जाके देख लीजिए 8-8 घंटे का कट है बिजली का, और बिजली का सरचार्ज जो इन्होंने बना रखा है, फ्लैट रेट से पैसे लेते हैं। भाई जितनी बिजली दोगे उतने ही तो पैसे लोगे, कनेक्शन नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों ने आज यहाँ किसान हर स्टेट से आए कार्यकर्ता कि सरकार को अल्टीमेटम देने आए हैं, और नहीं तो आंदोलन पूरे देश में करेंगे। और इस आंदोलन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ किसान कांग्रेस का भी और राहुल गांधी जी का भी कि उन्होंने इस भ्रष्ट सरकार के साथ, और हम भी वादा देते हैं कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके इसको उखाड़ फेंकने का काम करें। देखिए, झूठों का क्या है, और झूठ किसी से भी कितना भी बुलवा लो। ये जब से सरकार में आए हैं इन्होंने एकमात्र काम किया है, झूठ बोलने की एक इंडस्ट्री खोल रखी है, और ये झूठ बोलना शौक इनका है और ये इनकी आदत में शुमार हो गया है। आप सुबह से लेकर शाम तक इनसे सवाल करिए, काम करवाइए, उसकी शुरुआत झूठ से होती है। एमएसपी क्यों? पहली बात तो इनको यही नहीं समझ में आता है कि अन्नदाता के साथ, अपने परिवार के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। सरकार में अधिकृत व्यक्ति हो जाने के बाद में इंसानियत त्याग नहीं देना चाहिए। आप जल्लाद नहीं बन जाते हैं। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये हैं कौन जिनको हम इतना कष्ट दे रहे हैं। ये हमारे अपने हैं, हमारे सगे वाले हैं। इन्हें हम कष्ट में देख करके कैसे रह सकते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। तो ये जो झूठ बोलते हैं हर चीज़ का, इनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये झूठ बोल करके लाभ पहुंचाने का काम जिन लोगों को करते हैं वो आप सभी लोगों को पता है। किसानों के कई संगठन बन चुके हैं देश भर में, इसको लेकर क्या कहना है? हर व्यक्ति, हर संगठन अपने अपने तरीके से देश की सेवा में, किसानों की सेवा में लगा हुआ है। कई बार क्या होता है कि आप आउट ऑफ रीच रहने की वजह से छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं, लेकिन हम उनका भी स्वागत करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं देश सेवा में लगे हुए हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। क्या कांग्रेस की रास्ता के लिए आप लोगों ने जो तय किया वो कितने दिनों में कैसे होंगे?
सर हम लोग एक बार और आप लोगों को बुला करके इस रणनीति पे पूरी विस्तार से आपको चीज़ों को बताएंगे। लेकिन हाँ, एक मैं बता देना चाहता हूँ, भाई साहब ने, अंबावता भाई साहब ने हम सब लोगों को न्योता दिया यहाँ आने का, और हम इनके शुक्रगुजार हैं। अनीस भाई का, अंबावता भाई साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ आने का एक न्योता दिया, मौका दिया। मैं इन लोगों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, ये वो शख्सियत हैं, ये लोग जो किसानों के हक़ की लड़ाई पुरजोर लड़ रहे हैं। आगे हम लोग भी पूरा इनका सहयोग करेंगे, किसान कांग्रेस पूरा सहयोग करेगी, और देश भर में किसान कांग्रेस इनके साथ खड़े होकर के हर झूठ के खिलाफ लड़ेगी। ये जितना झूठ बोलेंगे उतना हम लोग लड़ेंगे। सर क्या कहेंगे, आज प्रेस वार्ता हुई, किस किस का समर्थन आप लोगों को यहाँ पे मिला? देखो, आज हमारी जो किसानों की लड़ाई है, देश बचाओ किसान बचाओ, जो हमारा ये कार्यक्रम था, इसमें हमारी भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने एक खरपतवार है जिसका कीमत 3 गुनी कर दी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और 1 महीने का टाइम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी ने सरकार को अल्टीमेटम के रूप में दिया है। यदि उस पर वापसी रेट नहीं किए गए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमारी इस किसानों की लड़ाई में हमारा सहयोग करने के लिए हमारे बड़े भाई अखिलेश शुक्ला जी, जो किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन हैं, वो आए और उनकी टीम आई, और जैनब भाभी जी आई हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई में जो हमारा साथ देगा वो हमारा साथी है। और कोई भी पार्टी हो, हमारा ये कहना है जो किसान विरोधी काम करेगी हम उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पहले भी किसानों ने मोदी जी को झुकाया है और उन्होंने MSP पे वादा पूरा नहीं किया, तो बाद में अब दोबारा भी किसान आंदोलन पे है, फिर झुकाने का काम करेंगे। सर क्या कहेंगे, MSP और GST को लेकर जिस तरह जो आज यहाँ किसानों ने प्रेस वार्ता भी की, उसमें आप आए? जी जी जी, देखिए, आए नहीं है, आने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि सरकार जिस तरह वादे, झूठे वादे कर रही है, लगातार हम देख रहे हैं किसान आंदोलन से और 2014 से जो किसानों की आय को दुगनी करने का वादा करके आए थे, वो आज जो कीटनाशक है उसके दाम को इतना बढ़ा दे रहे हैं। तो किसानों की आय क्या होती है हम सभी से छिपा हुआ नहीं है। कितना परिश्रम करना पड़ता है, मौसम की मार, बेमौसम बारिश हो जाती है, किसानों के पास बचता क्या है। उसके बाद से ये सारे कीटनाशक तो बहुत मिनिमम प्राइस में होने चाहिए ताकि देश के किसानों को दिक्कत ना हो। लेकिन आप हर क्षेत्र में आप मुनाफा कमाने के लिए बस सोचे हुए और मुनाफाखोरी को आप बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब देश का किसान मजबूर हो गया है आज सड़कों पर उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। और जब तीनों काले कानून उठाए थे सरकार ने, MSP की कानूनी गारंटी के लिए वायदा किया था, और जो भी वादे किए गए थे सारे वादे अब तक खोखले निकले, झूठे निकले। तो सरकार जो है सिर्फ जुमले देती है और अपने पूंजीपति मित्रों के हित के लिए सोचती है, ना कि देश के किसानों के लिए। मगर सरकार तो कहती है किसानों की आय डबल कर दी। कौन सा अगर किसानों की आय डबल हो गई होती तो किसान इतना आत्महत्या नहीं कर रहा होता। और अब पता कीजिए, जो किसान आंदोलन में हमारे 750 किसान शहीद हुए थे, उनके परिवार को सरकार ने अब तक मुआवजा दिया क्या? और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? यानी आप देश के किसानों के, देश के मजदूरों को, देश के आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं, और ये सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए आप सोच रहे हैं। क्या आपको लग रहा है किसान प्रेस वार्ता करेंगे उससे सरकार जागेगी? देखिए, सरकार जागे या नहीं जागे, हमारा काम है आवाज़ उठाना हर जुल्म के खिलाफ, हर अन्याय के खिलाफ, हर शोषण के खिलाफ। और हम हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, ये अन्नदाता है, ये खेतों में फसल उगाता है तो हम खाते हैं। आज इनके साथ नहीं खड़े हुए तो देश बर्बाद हो जाएगा।